नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मुद्दे की बात आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो देश भर में चर्चा में होते हैं। देश भर में तो नहीं, लेकिन गुजरात में इस बार जो मुद्दा चर्चा में है वो है अमरेली लेटर कांड का। एक नकली लेटर पैड पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाता हुआ लेटर वायरल किया जाता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं तक पहुंचाया जाता है। 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसमें एक महिला शामिल होती है, पाटीदार बेटी होती है, और उसके बाद पाटीदार समाज के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस जंग में कूद जाते हैं और अब वो आंदोलन तेज ही पकड़ चुका है। कहीं ना कहीं सियासत का एपी सेंटर अमरेली को कहा जा रहा है पिछले कई दिनों से, क्योंकि कांग्रेस के परेश धानानी वहां पर अनशन पर बैठे थे और अब उन्होंने अपना अनशन भी एक्सटेंड कर लिया है 24 घंटे से। वैसे उनकी स्थिति काफी अस्थिर है। आज उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ है, लेकिन लगातार हम इस मुद्दे पर बात तो कर ही रहे हैं। आज इस मुद्दे पर जो मैं बात करने वाली हूं कि आखिरकार ये मामले की जड़ क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो असंतोष पैदा होता जा रहा है पार्टी के ही नेताओं में, वो एक अलग बात है, लेकिन इस कांड में अब आखिरकार भोग किसका लिया जाएगा? क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का इस्तीफा लिया जाएगा, या सिर्फ पुलिस के 2-4 इस्तीफे से पूरा मामला वाइंड अप कर दिया जाएगा? पूरे गुजरात की मामले पर नजर है और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे मिलवाऊंगी और फिर चर्चा और सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश सोलंकी जुड़े हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता निशांत रावल जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही वक्त में पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में सतीश मोरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले 2-2 मिनट की आप दोनों मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है अब किस और मुड़ रहा है, क्योंकि सियासत हो रही है, ये तो साफ है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर बिल्कुल नजर आ रही है। आला नेता जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप दोनों की पार्टी की ओर से? क्या प्रतिक्रिया है नीलेश जी? जी नमस्कार मयूरिका जी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हो या छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनके पास मुद्दों की कमी रह गई है, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे पे राजकारण करने आ गए हैं और इतना उनको सफलता मिली कि हर एक नेता जो जो हारे हुए थे, जो कौशिक वेकरिया जी के सामने बहुत ही कम मात्रा में, मतलब जिनको जनता ने, अमरेली की जनता ने उनको तमाचा दिया था तो वोट के मार्फत पे, आज उनका बदला लेने के लिए श्री परेश धानानी जी कौशिक वेकरिया जी को एक नकली लेटर के तौर पे जब तपास होती है, तपास में ये आगे आता है कि भाई क्या हुआ था, तो लेटर किसी ने चुराया, उसमें अलग से ड्राफ्टिंग किया और वो गांधीनगर और मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। पूरा सिनेरियो आप देखिए कि वहां से पुलिस तपास होती है, क्योंकि कौशिक वेकरिया जी भी सरकार में मंत्री है। आता है तब 3 पुरुष और एक महिला की धरपकड़ होती है। उनके बाद उनको जज के सामने उसके जो तौर तरीके है, कायदे कानून है, उसके साथ जज के वहां पूछा जाता है कि आपको कहीं पुलिस ने मारा है, आपके पास पुलिस ने कोई अमानवीय घटना की है? तो वहां पे बेन पायल जी ने ना बोला। 2 बार जज पूछते हैं, उनके कायदे कानून के हिसाब से ना बोला। फिर कांग्रेस को लगा कि ये तो सस्ते में निपट जाएगा, तो हमारी बहन जेनी बेन ठुम्मर पूरा पूरा हाईजेक कर दिया और हमारे वहां के स्थानिक लोग जब मिलने जाते थे तब उनको मिलना नहीं देते। आप देखिए कि वहां पे कांग्रेस ने ऐसा अड्डिंगा जमा दिया कि वो पूरा घर एक राजकारण के तौर पे हो गया। तो मैं सोचता हूं कि अगर कांग्रेस एक पाटीदार दिकरी के लिए जो खड़ी रहती है तो देश की सभी बहनें के साथ खड़ी रहे। तो मेरा ये कहना है, मैं आगे भी प्रतिक्रिया दूंगा।
चलिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से निशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, ये जो मामला है पूरा की सौर जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सियासत हो रही है, जबकि कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम आंदोलन कर रहे हैं। वैसे गुजरात में बहुत अरसे बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया है और कड़ा आंदोलन किया है। क्या ये आंदोलन से क्या फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मयूरिका जी, पहले तो स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, मैं पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। हमने कहीं पे भी नहीं ये कहा कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम राष्ट्रीय राजकीय पार्टी है, हम सियासत की बात बिल्कुल करेंगे और पॉलिटिक्स भी करेंगे। जब जब गुजरात की जनता के ऊपर कोई आंच आएगी, फिर एक दलित भाई होगा या कोई पाटीदार बेटी होगी या कोई ब्राह्मण की लड़की होगी या तो कहीं पे कोई किसी भी समाज के साथ कोई नुकसान की बात करेगा, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसमें पॉलिटिक्स की बात करेगी। हम जो पॉलिटिक्स की अभी की अमरेली की घटना में बात कर रहे हैं मयूरिका जी, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। पॉजिटिव बात इसलिए कि एक पाटीदार बेटी के ऊपर जिस तरीके से उसको जेल में डाला जाता है, जिस तरीके से उसके ऊपर उसके पैरों पे पट्टे मारे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी को मारो बेटी को जेल भेजो। ये नारा साबित कर दिया इन्होंने। एक 22 साल की पाटीदार बेटी, गरीब परिवार से आने वाली, कहीं पे अपने घर वालों को मदद करने के लिए, फाइनेंशियल मदद करने के लिए कहीं पे एक छोटी मोटी नौकरी करती है, उसको जो लोग ऑर्डर देते, उसके बॉस लोग जो ऑर्डर देते हैं लेटर लाके देते हैं। अब लेटर है, सिग्नेचर है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो एफएसएल की बात है। एफएसएल का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, 4 दिन हो गए एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, जब वो एफएसएल का रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा ये लेटर नकली सिग्नेचर वाला था या असली सिग्नेचर वाला था। लेकिन वो पाटीदार की बेटी अपने बॉस का दिया हुआ आदेश का पालन कर रही थी, एक लेटर ड्राफ्ट करके कहीं पे उसने कुरियर किया। इतनी बड़ी घटना हो गई, सोचो आप, कि उसका जुलूस निकालना पड़ा। पुलिस, अमरेली पुलिस को शर्म भी नहीं आई, उसका जुलूस निकालना पड़ा इन लोगों को। जुलूस क्यों निकाला भाई? ये तो असंवैधानिक है। और वो भी बेटी को रात के 12 बजे आप लोग अरेस्ट करते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, जब भी किसी महिला को गुजरात हो या देश में कहीं की भी घटना हो, आपको उसको रात के समय अगर अरेस्ट करना होता है तो आपको न्यायाधीश की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे न्यायाधीश की स्पेशल परमिशन लिए बिना रात के 12 बजे इतने छोटे से क्राइम में उसको अरेस्ट किया जाता है। जब अरेस्ट तो किया, लेकिन उसको उसके पैर पे पट्टा मारा जाता है। अब ये बेटी जब जज के सामने पुलिस उसको हाजिर करती है तो उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी मयूरिका जी? आप और मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा ना कि सडनली हमें अरेस्ट कर दिया गया, सडनली हमें जज के सामने ला दिया गया, इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स डर के मारे कोई भी जज के सामने बोलेगा नहीं कि मुझे पैर पे मारा गया है। दूसरी बात मैं बोलूं, ये जो पाटीदार बेटी, ये 4 दिन तक सेंट्रल जेल में रही। ठीक है, उसको मारा गया था, पैरों पे पट्टा, अरेस्ट हुई थी तब की बात है। मुझे आप चैलेंज के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर, कौन सा मेडिकल साइंस है, कौन से ऐसे डॉक्टर है तो 3 दिन के बाद पैर पे मारे गए पट्टों को साबित कर सकता है? ऐसा कोई मेडिकल साइंस ही नहीं है। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब वो जेल से रिहा होती है बेल पे, उसके बाद उसके मेडिकल की ये लोग बात करते हैं, जहां मेडिकल करवाना करा लो। और सुनिए, 2 दिन पहले यही रात के समय 2 गाड़ियां जाती है उसके घर पे उसको उठाने के लिए। क्यों? सिविल में मेडिकल करवाना है। क्यों सुबह नहीं हो सकता मेडिकल? क्यों मॉर्निंग में नहीं हो सकता? क्यों बेटी को डराने के लिए 2 पीसीआर वैन जाती है? क्या वो बड़ी आतंकवादी है? इसके आगे की बात मैं आपको करूं, जब ये बेटी को पकड़ा गया, मैंने जैसे आपको बोला कि सारे रूल्स रेगुलेशन जो महिला के लिए होता है, महिला अरेस्ट के लिए होता है, उसको साइड ट्रैक किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये बेटी ने जिसके लिए लेटर लिखा था, जो उसके बॉस लोग थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। ये बेटी ने जिसके खिलाफ ये लेटर लिखा था, वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कौशिक वेकरिया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल भी एक प्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी इज नो मोर कैडर बेस्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गैंग बेस्ड पार्टी बन गई है। और ये गैंग वॉर, उनकी इंटरनल गैंग वॉर की वजह से एक बेटी को सेंट्रल जेल में जाना पड़ा, उसका मान सम्मान
गिरवी रख के जाना पड़ा। और आज वो बेटी के लिए जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जब कांग्रेस पार्टी सामने आई है, तो ये लोग बोल रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजकारण कर रहे हैं। तो भाई आपके ही पूर्व सांसद नारायण भाई काछड़िया ने 2 दिन पहले ये बेटी के फेवर में स्टेटमेंट दिया, उसको क्या बोलोगे आप? उनको भी आप राष्ट्रद्रोही बोलोगे, उनको भी आप देशद्रोही बोलोगे, उनको भी आप ऐसा बोलोगे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, ये गुजरात की बेटी का सवाल है। गुजरात की किसी भी बेटी के साथ ये घटना ना हो, इसलिए हमारे परेश भाई दानानी, इसलिए हमारे वीरजी भाई ठुम्मर, इसलिए हमारे प्रताप भाई दुधात, इसलिए जेनीबेन ठुम्मर आज मैदान और रोड पे, और ये आंदोलन पूरे गुजरात में होने जा रहा है। ठीक है निशांत भाई। चलिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ सतीश जी मोरी जुड़े हैं, काफी वरिष्ठ जर्नलिस्ट माने जाते हैं और सियासत को बहुत सालों से फॉलो करते हैं। प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी इस पूरी घटना पर जो गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही है? ये अमरेली की जो घटना हुई है मयूरके जी, वो घटना ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक सरासर गलती का ही केस है, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने आप को कई जगह इतना ऑथोरिटी यूज कर लेते हैं कि सामने वाला का देखते ही नहीं है। और गुजरात में ऐसे 3-4 केस अभी रिसेंटली बाहर आए हैं, जैसे कि बीजेड ग्रुप वाले का 6000 करोड़ का स्कैम अभी 2 दिन पहले आ गया कि 300-400 करोड़ भी नहीं है, 125 करोड़ भी नहीं है। तो पहले क्यों ऐसा दावा करना चाहिए कि 6000 करोड़ का स्कैम है? 6000 करोड़ का स्कैम होता है गुजरात में, और अरवली डिस्ट्रिक्ट में तो हर फैमिली का 10 लाख रुपए का डिपॉजिट उनके पास होता है। ऐसे पुलिस वाले जल्दबाजी में गलत क्लेम कर देते हैं, गलत एफआईआर कर देते हैं, या ये पुलिस की और जो ये मिली भगत होती है लोगों के साथ, उनके वहीवटदारों के साथ, वो मिली भगत नहीं होती है तो पुलिस वाले कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं। और ऐसे बहुत से किस्से मार्केट में आते हैं कि मेरे को अरेस्ट करने आए, मैंने इतने पैसे दिए। कहीं पे भी जाके कुछ भी चीजें, अमरेली पुलिस की बात करूं, कहीं पे जाके गलत केस करके कोई भी चीज सीज करवा देते। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो नहीं करते हैं, और कहीं पे भी जाके किसी का भी लीगल जो चीज है उसमें एक लूप होल पकड़ के उसको बंद कर देते हैं। ये लड़की के केस में भी अमरेली पुलिस ने गलती की है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। उसके लिए होम मिनिस्टर को, ये एसीएस होम हो, चीफ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व होके ये केस में सीट तो जो भी करे वो, मगर जीएडी की ओर और एसीएस होम की ओर से स्टेप लेके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो पुलिस बेफाम हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार के अधिकारी बेफाम होते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार का भी उन पर अंकुश नहीं है। नीलेश जी के पास चलूंगी। नीलेश जी, क्या हो रहा है? ये गुजरात पुलिस जो है, पुलिस के कई अधिकारी जो है अब इतने हाथ से निकल गए हैं कि वो शायद सरकार को अच्छा लगाने के लिए या सरकार से खिलाफ जाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं कि सरकार के नाम पर बट्टा लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए प्रताप दुधात जी आज कहीं कुछ बोल रहे हैं तो देखिए कि वो लोग, उनकी मानसिकता कैसी है। ये बोल रहे हैं कि छोटा मगज, मतलब गुजराती में बोल रहे हैं मयूरिका जी के भारतीय जनता पार्टी ना प्रवक्ताओं नानु मगज અને સંવેદના ऐसा ये प्रताप दुधात, अभी प्रताप दुधात, परेश धानानी और जेनीबेन ठुम्मर अगर आंकड़े में गिनते हैं तो तीनों एक हारे हुए उम्मीदवार है कि आजकल उनके पास कोई ऐसी कोई दुकान नहीं चल रही है कि वो राजकारण में आए, मीडिया में जगे। तो ये ऐसा टॉपिक लिया है। दूसरा कि हमारे परम मित्र, हमारे एडवोकेट जी है कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत जी ने, उन्होंने 1-2 बात की तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट उनको ही मैं बोलता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि पायलबेन आतंकवादी है, तो नहीं, पायलबेन आतंकवादी नहीं है। लेकिन जब जज ने उनको पूछा कि आपको कोई मारा हुआ है, आपको कोई हानि किया है, तो ना क्यों बोला, किसके दबाव में बोला, वो चलो ठीक है, पुलिसकर्मी से कुछ गलती होती है। तो श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर्ष संघवी जी ने बोला है कि कोई भी अधिकारी होगा,
उसके तपास SIT की मांग कर रहे थे, आंदोलन किया, उपवास पे बैठने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, आपकी बात सही है। तो बहन रेशमा जो पूर्व प्रमुख जो सोलंकी साहब थे, उनके एक टॉपिक में भी एक महिला जो पाटीदार थी उनको भी वो तमाचे पड़े थे। तो उनके लिए कब हमारी निशान जी आग्रह करेंगे कि प्रताप दूता, परेश दानाणी और आज के संदेश के अहवाल में भी आया है कि अगर एक पाटीदार दीकरी के लिए कांग्रेस खड़ी रहती है जो भारतीय जनता पार्टी से एकदम मुंह तोड़ जवाब देती है, तो हमारी बहन रेशमा के लिए वो भी पहुंचने वाली है। तो वहां पे वो आंदोलन कब करेंगे? दूसरा मैं आपको बोलता हूं कि जुलूस निकला ही नहीं, ये आपकी मानसिकता क्लियर करनी चाहिए कि आपके कायदे कानून के अनुसार अगर कुछ घटना बनती है तो वो दीकरी को वहां पे साथ में ले गए थे। रिकंस्ट्रक्शन जैसा इनका एक नॉर्म्स रहता है, वो कहाँ गए थे, कैसे बैठे थे, कौन से लैपटॉप था, क्या था, CCTV फुटेज आ गया सामने कि वो कुरियर करने जाती है, वो बोलती है भी गांधीनगर कुरियर करना है तो कितने टाइम में पहुंचेगा, यहाँ पे कुरियर करना है तो कितने टाइम में पहुंचेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी पाटीदार ऐसा नहीं है, शोषित, वंचित, दलित हर एक दीकरे के साथ हमारे मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल खड़े हैं, लेकिन इनकी दुकान अच्छी चल रही। मैं बोलता हूं कि इनको राजकीय जो बोलते हैं ना कि उनका वो माइलेज मिलना था, मिला, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो। आपके पास अच्छे मुद्दे भी हो सकते हैं, आपके पास अच्छे गरीबों के मुद्दे हो सकते हैं, आपको सरकार में दूसरे काफी मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी इतना बढ़ गया है। कम क्यों नहीं किया जा रहा है? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या कोई पुलिस वाले को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? कांग्रेस का मुंह क्यों बंद नहीं किया जा रहा? कौशिक वेकरिया मैं बताऊं, ये दूसरे की दुकान चले न चले, ये पुलिस वाले की दुकान नहीं चल रही है इसलिए सब तमाशा है, ऐसा कॉमन मैन का फीलिंग है अमरेली में और पूरे गुजरात में। पुलिस वाले को अपना हफ्ता नहीं मिलता है, अपना करप्शन नहीं मिलता है, तो कोई भी बहाना बना के किसी को भी अरेस्ट करते या किसी को भी हेरस करते। ये एक माहौल बन गया है, बिल्कुल, जो कि ये गृह मंत्री जी कितना भी कोशिश करते हैं मगर अभी तक कंट्रोल में नहीं आया, ऐसा अभी तो दिख रहा है। सही बात सर आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र भाई सालस आदमी है, सहज आदमी है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे कोई अफसरों के ऐसी कोई गवर्नमेंट मशीनरी है उसके पे कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए। वैसे एक्शन लेके जहां जहां पुलिस वालों ने गलत किया है वहीं एक्शन लेके एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, क्योंकि अमरेली पुलिस पहले भी अमरेली पुलिस का नाम बिगड़ा हुआ था। ये नीलित राय थे तब ठीक था, बाद में बहुत नाम बिगड़ा है अमरेली की पुलिस का, ये सबके दिमाग में है और वहीं के पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, वहीं जर्नलिस्ट भी जानते हैं, वहीं के बिजनेसमैन भी जानते हैं, छोटे मोटे व्यापारी भी जानते हैं। इसलिए अमरेली पुलिस का एक साफ सुथरा नजरिया बन जाए, इसीलिए पॉलिटिकल विल से थोड़ा काम करना होगा नीलेश भाई, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। जी निशांत भाई क्या कह रहे हैं? निशांत भाई के पास चलूंगी, बाद में आती हूँ सर। नीलेश भाई आपके पास बाद में आती हूँ, क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए मयूरिका जी, पहले तो एक बात स्पष्ट है, कौशिक भाई वेकरिया जो है वो अमरेली में रावण की भूमिका में आ चुके हैं, वो बात निश्चित हो चुकी है, क्योंकि उनके ही प्रेशर की वजह से पुलिस ने ये बेटी के ऊपर जो अत्याचार किया है वो उनका ही एक लौता प्रेशर था। दूसरी बात, जो पत्रिका जो लेटर कांड हुआ, वो लेटर में क्या लिखा था मयूरिका जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे नेताओं का जो अभी अनशन चल रहा है वो अनशन यही डिमांडों के ऊपर है कि जो कौशिक वेकरिया जी के ऊपर दारू के भ्रष्टाचार के आरोप की वो लेटर में बात हुई थी, फिर खान खनीज के भ्रष्टाचार की वो लेटर में बात हुई थी, जमीन कौभांडों के लेटर भ्रष्टाचार की वो लेटर में बात हुई थी, उसकी क्यों जांच नहीं करवा रहे हर्ष भाई संघवी? हर्ष भाई संघवी तो बोलते किसी भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो जो अभी मेन चमरबंदी है वहां पे उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ये हमारे भाई बोल रहे जुलूस नहीं निकाला था, रिकंस्ट्रक्शन था। मयूरिका जी, जब ये बच्ची का मेडिकल करवाना था तो दो PCR वैन उसके घर से बच्ची को पिकअप करने जाती है और सिविल हॉस्पिटल के रास्ते पे लेके जाती है, तो फिर ये बेटी को उसके घर पे जाके जब उसने जो क्राइम किया वो तो कंप्यूटर बेस्ड क्राइम था ना, उसने जो लेटर लिखा वो कंप्यूटर में लिखा था, तो उसकी ऑफिस पे जाके
वहां जाके वो रिकंस्ट्रक्शन करना होता है ना, रोड पे करना होता है। कौन सा संविधान भारत देश का, कौन सा कानून ऐसा बोलता है कि आपको आरोपी को, और वो भी पर्टिकुलरली जब महिला आरोपी हो, उसको आपको रास्ते में जुलूस निकालना होता है? उसने कौन सा रास्ते में क्राइम किया था? उसका जो क्राइम था वो क्राइम लोकेशन उसका ऑफिस था, तो क्यों पुलिस की गाड़ी उसको ऑफिस तक नहीं लेके गई और सीधा जाके ऑफिस में जाके रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया? क्राइम तो रोड पे हुआ नहीं है। आपने जानबूझ के एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जानबूझ के डर का माहौल खड़ा करने के लिए अमरेली में, सब अमरेली के एमएलए जो कौशिक भाई वेकरिया है, उनके इन्फ्लुएंस में आके पुलिस ने ये लड़की का, ये बच्ची का जुलूस निकाला जो टोटली असंवैधानिक था। वो हम सबने कैमरा में देखा है। बात एक ही है, हमारा अनशन करने के पीछे का लॉजिक कोई भी राजनीति नहीं है, लेकिन गुजरात की ऐसी किसी भी बेटी के साथ, आपके घर की बेटी हो, मेरे घर की बेटी हो, सुरेश भाई की घर की बेटी हो या सतीश भाई की घर की बेटी हो, किसी भी बेटी के साथ ऐसा सुलूक ना किया जाए, उसको अपमानजनक ना किया जाए, उसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप ना लगाए जाए, पुलिस किसी का सुन के और किसी के प्रभाव में आके कार्यवाही ना करे, इसके लिए आंदोलन है। और ये आंदोलन जरूरी है क्योंकि 70 साल में गुजरात में कांग्रेस ने भी 30 साल राज किया है, भारतीय जनता पार्टी 30 साल से शासन में, कभी भी किसी बेटी को, 22 साल की बेटी को, और वो भी पर्टिकुलर पाटीदार बेटी को, ऐसा माहौल हमने कभी भी गुजरात में नहीं देखा। वो दलित की बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, आदिवासी की बेटी हो, कि उसको रात को 12 बजे उठाया जाए, उसको पैर पे पट्टा मारा जाए, रिकंस्ट्रक्शन के नाम से उसका जुलूस निकाला जाए। ये बहुत गंभीर बाबत है और ये गंभीर बाबत ना होनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस सरकार ने। नीलेश भाई, ये जो सवाल उठ रहा है कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती और अधिकारियों पर, ये सरकार को डुबा कर रख देंगे, इस तरह की कार्रवाई अब गुजरात में चल रही है। क्यों मृदु मुख्यमंत्री और मड़तावड़ा गृह मंत्री इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इस तरह से तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। 25-30 सालों से झोली भर भर कर आप लोग वोट ले रहे हैं, लेकिन अगर उस वोट का रिटर्न नहीं मिलेगा तो जनता बहुत जल्द जाग जाएगी और कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछने लग जाएगी। क्यों इस तरह की पुलिस की कार्यवाही पर अब तक, ये 1 वीक होने आ गया, कितने सारे दिन हो गए, अब तक क्यों कोई पुलिस की जिम्मेदारी इसमें तय नहीं हुई है कि क्या किसी ने गलत किया है? क्या आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे ही कोई नेता ने पत्र लिखा है तो हम उस पर जांच करवाएंगे? ये ठोस कदम क्यों नहीं आ रहे हैं नीलेश भाई? देखिए मैडम, ऐसे सत्ता चली जाती तो 17 धारासभ्य थे विपक्ष के, जो सिंबॉलिक जनता ने नहीं दिया है। गुजरात में पहली बार ऐसा बना कि विपक्ष का सिंबल नहीं मिला। आज 11 से 10 तक आगे क्यों आ गए पता नहीं, उनको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे परम मित्र निशांत जी ने पहले ही बोला है आपकी लाइन में ही कि हम लोग राजकारण करेंगे करेंगे करेंगे। अब अगर आपके लिए एक ही पायलबेन गोटी के जो पाटीदार है, हमारी संवेदना है, हमारी पूरी पार्टी की सरकार की संवेदना है, लेकिन आपने पूरा ऐसा विषय हाईजेक कर दिया है कि बेन रेशमा को भूल गए। मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस करे, अगर हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये दिकरी के साथ या बाकी के 3 पुरुष के साथ अगर पुलिस कर्मी ने कोई अमानवीय बर्ताव किया है तो एसआईटी की जांच आने दो, तपास चल रहा है, एफएसएल आने दो, उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम कहाँ नाम बोल रहे हैं एक्शन लेने के लिए? हम किसी को बचा ही नहीं रहे। हम तो हमारे नेता से ही चालू करते हैं कि भाई हमारा नेता भी अगर कोई है, कोई अधिकारी भी है तो वो भी छूटेगा नहीं। आपने देखिए कि ये गुजरात में ऐसे भूतकाल में काफी ऐसे पत्र का हो चुका है कि ये एक नाम से दूसरे नाम पे गया हो तो उसकी तपास हुई है, सबके मीडिया के सामने आया है। हम लोग इसीलिए तो सरकार में है लंबे समय से कि हमारा काम ट्रांसपेरेंसी को होता है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगे कि भाई ये मेरी दुकान आज अच्छी चल रही है। आप देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि करे, पायल बहन के साथ खड़े रहे, लेकिन बहन रेशमा को भी बहुत तमाचे पड़े थे, तो भरत सिंह सोलंकी जी उनको निवेदन नहीं देते तो ये एक तरफा क्यों चल रहा है? बहन, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाटीदार दिकरी एक अलग है और दूसरी अलग है, ऐसा तो नहीं हो। हमारी सरकार शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित हो या आदिवासी हो या कोई भी हो या ओबीसी की हो, निशांत जी ने बोला कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं रेशमा जी के साथ भी खड़ा रहना चाहता हूं। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कांग्रेस सबके लिए खड़े रहे ना, सबके लिए आंदोलन करे। सरकार अगर विपक्ष में है तो ऐसा तो नहीं कि राजकारण यहाँ से अमरेली से चालू होता है तो यहाँ गांधीनगर नहीं पहुंचेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परेश जी जो कौशिक वेकरिया के सामने हारे हुए हैं तो वो बदले के तौर पर आगे आना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनका पॉलिटिकल राजकारण खत्म ना हो जाए, इसीलिए ये विषय भी मैं आपको बोलता हूँ कि सरकार जैसे तपास का जो आदेश देगी, तपास में बाहर आएगा, बहन अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है।
तब तक इनकी दुकान, अगर मैं बोलता हूँ कि काफी सारे विषय है, लेकिन इनको कोई दूसरा विषय नहीं चाहिए, कोई जनता के विषय नहीं चाहिए, कोई गरीबों के विषय नहीं चाहिए, कोई दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय नहीं चाहिए, हेल्थ के विषय नहीं चाहिए। इनको ऐसा है बस यही पाटीदार की जो दिक्री है। तो पट्टे बहन, पट्टे कौन? अगर आपको जज पूछ रहा है, आप तो किसी से बंधे हुए नहीं ना, आपको जज 2 बार पूछ रहा है, मेडिकल की टीम को आप वापिस भेज रहे हो, पूरा हाईजेक के जेन्युइन डूमर तो उनके घर पे रहने लगे ऐसे लगता है। अगर उनको वो जामीन मिलता है तो जेन्युइन डूमर उनकी गाड़ी में लाते हैं बहन, तो ये कैसे हो सकता है? तो आपको हमारे नेता को वहां पे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मयूरिका जी, हमारे नेता वहां पे बहन को पूछने जाते थे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कैसा राजकारण चल रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, राजकारण तो दोनों तरफ से होना चाहिए। पूछते हैं निशांत भाई, उपमा सोलंकी, ये एक नाम सामने आया है कि उन्होंने सवाल उठाया कि जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, भरत सिंह सोलंकी मेरे साथ अन्याय कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठ खड़ी हुई? इस पर क्या जवाब देंगे? इस मामले कांग्रेस पार्टी को भी आज लगातार सुनना पड़ रहा है। देखिए मयूरिका जी, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को महिला सुरक्षा और महिला को देने वाली जो भी सम्मान की बात होती है उस पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके दिल्ली के एक एमएलए प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि हम दिल्ली में ऐसे रोड बनाएंगे प्रियंका गांधी जी के गाल के जैसा। ऐसा खराब स्टेटमेंट देने वाले, ऐसी निम्न कक्षा की सोच रखने वाली पार्टी के लोग, इनके पास से महिला सुरक्षा की हम कोई भी अपेक्षा रख नहीं सकते। अगर ये लोग बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की तो आ जाए हमारे साथ। यादव जी ने बोला था आपकी सरकार में, बिल्कुल भी खुला है, आ जाए साथ में। और रहा आपका सवाल मयूरिका जी, मुझे 10 सेकंड, किसी के पर्सनल मामले में बोलने का अधिकार, किसी के पर्सनल मामले में बोलने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। और वो भी जब केस जज के टेबल पे हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी करने का, असंवैधानिक बात करने का अधिकार भारत में आया हुआ है मैडम, दिया है। अगर आपको बात करनी है तो ये बेटी की बात करो, जिसके साथ जो हुआ है वो रोड पे हुआ है, जिसके साथ जो हुआ है पूरे गुजरात ने देखा, जिसके साथ जो हुआ है पूरा गुजरात रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को कि आपके पूर्व सांसद नारायण काछड़िया के स्टेटमेंट के बाद, आपके पूर्व एमएलए के स्टेटमेंट के बाद भी आप कांग्रेस के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हो। राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए, पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिले, लोगों को उनका हक मिले, महिला की सुरक्षा की बात हो। आज गुजरात में हर जगह पे रेप हो रहे, गुजरात में हर जगह पे साथ बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहे। बड़ौदा में ये नीलेश भाई और उनके पार्टी के धारासभ्य, उनके पार्टी के सांसद, क्यों बड़ौदा में वो 10 साल की बच्ची के ऊपर जो गैंग रेप हुआ था, रेप हुआ था, वो जब उसका मृत्यु हो गया तो क्यों एसएसजी हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आए थे ये लोग? एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां पे देखने के लिए नहीं आया था। सबसे पहले वहां पे कार्यकर्ता पहुंचे थे, हम लोग रात को 2 बजे तक वहां पे थे। एक भी भाजपा के नेता वहां पे देखने के लिए नहीं आया। नीलेश भाई को पूछे वो भी क्यों नहीं आए थे देखने के लिए? इन लोगों से नीलेश जी 10 सेकंड छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं सतीश सर के पास चलूंगी। नीलेश जी मैडम, जो प्रियंका जी का उनका स्टेटमेंट लिया, तो ऐसे लालू यादव जी ने उनकी सरकार में हमारी नेता हेमा मालिनी जी के बारे में बोला था, तब कोई एक्शन नहीं लिया। जब आजम खान ने बोला था जयप्रदा जी के बारे में, एक मिनट सर, आपके टाइम में मैं नहीं बोला हूँ। देखो जवाब अच्छा लगेगा, जवाब अच्छा लगेगा। 10 सेकंड ही है निशांत भाई, प्लीज 10 सेकंड है। आजम खान जब बोलते हैं जयाप्रदा के बारे में कि जब उनकी गठबंधन वाली पार्टी है, तब उसके बारे में नहीं। तो विदुड़ी जी ने बोला कि जब उन्होंने एक्शन, जब वो सॉरी कहेंगे मैं बोलूंगा, तो जब आपकी बारी आती है तब आप सॉरी नहीं बोलते। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना मैडम, एक लेवल होना चाहिए ना। विदुड़ी जी ने भी गलत बोला है, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब लालू यादव जी आपकी सरकार में थे मंत्री, तब हेमा मालिनी जी के बारे में क्यों बोला? तो आपकी पार्टी को बोलना चाहिए ना कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप एक तरफा राजकारण मत कीजिए ना, आप एक तरफा करेंगे तो मणिपुर की हिंसा की बात आप लोग निकालेंगे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। चलिए गड़े मुर्दे को नहीं उठाते और अमरेली का जो चल रहा है, सतीश जी के पास चलती हूँ। सतीश जी, मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? भाजपा कांग्रेस अपने कर रहे हैं। निशांत जी ने बताया कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये अमरेली का जो इश्यू है बेटी वाला, उसमें एक जगह पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी निशांत जी हुआ है। और शायद हमने तो न्यूज में पढ़ा है कि दिलीप संघानी जी ने वो बच्ची को बैंक में जॉब दे दी। तो एक पॉजिटिव एक सॉल्यूशन भी आया है।
और बच्ची का फैमिली का पूरा लाइफ बन गया है, ऐसा भी हुआ है। मगर जो पुलिस का रवैया है उसकी जो टीका होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस पे कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी पे कंट्रोल नहीं है। वो सबको ये जो कॉमन मैन को फीलिंग होता है वो दूर करने का काम पॉलिटिकल लोगों का है। जो पॉलिटिक्स में टॉप पे होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या जो भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, उनकी जिम्मेदारी है, उनके सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। क्यों ये लोग सेक्रेटरी दूसरे दिन उठ के एसीओस होम क्यों नहीं चले जाते अमरेली, डीजीपी क्यों नहीं चले जाते अमरेली? सतीश जी का आखिरी सवाल, क्या कौशिक वेकरिया पर जांच होनी चाहिए? सतीश जी, क्या कौशिक वेकरिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए? क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस आरोपों में कहीं सच्चाई हो सकती है, और अगर बात निकली है तो जांच जरूर होनी चाहिए? सर, क्या आप ये मानते हैं? ये डेफिनेटली जांच होनी चाहिए, और इसीलिए ही डीजीपी या एसीएस होम को वहीं जाके 2-3 दिन का कैंप करके पूरे इश्यू को सुलझाना चाहिए और तसल्ली दिलाना चाहिए गुजरात की जनता को कि पुलिस का कोई शासन है गुजरात में। वो तसल्ली के लिए भी उनको जाना जरूरी था, मगर आज तक मैंने सुना नहीं कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स गए हैं, कि टॉप पॉलिटिशियन गए और ये बच्ची का जो भी इश्यू था उसके बारे में कुछ सुना या तो किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। वो बात आती नहीं, सीट बनाने से कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। सीट तो क्या करेगी, हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने के बाद रिपोर्ट देगी, तब तक में तो ये पूरा इश्यू लोग भूल भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश जी, अगर आपको छोटा सा बग पास करना है तो ऐसी कमेटी बना के गवर्नमेंट कर लेती है, तो उसमें ठोस जो स्टेप लेने हैं वो लेने के लिए एक विल पावर होना चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर और ब्यूरोक्रेसी का विल पावर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल विल पावर कहीं ना कहीं हर जगह कम है। छोटा सा जवाब जी। मयूरिका जी, मोरी साहब ने बहुत ही अच्छा बोला, तो उसका मैं समर्थन कर रहा हूं कि हमारे दिलीप संघाणी जी ने उस बेटी को एक नौकरी की ऑफर की, लेकिन मैं आपके मंच पे जॉब लेना चाहता हूं। एक मिनट 2 सेकंड आपके चैनल से मैं निशांत जी का जॉब लेना चाहता हूं कि अगर वो लड़की को, दीकरी को नौकरी मिलती है तो प्रताप दुधात जी, परेश दानानी और जेनीबेन ठुम्मर इसका समर्थन करेंगे, उसको बिरदाएंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो बेटी के लिए पूरी लाइफ एक सिक्योर रहेगा, एक अच्छी नौकरी है और वो भी बैंक में है। तो हम वेट कर रहे हैं कि वो कैसे बिरदाए और कैसे समर्थन करे, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर पाटीदार दीकरी को हो नहीं सकती। चलिए, निशांत जी है ही हमारे साथ। निशांत जी बताइए, क्या उनको बैंक में बेटी को नौकरी मिलेगी, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति हो सकती है? क्या आप दिलीप संघाणी की तारीफ करेंगे? मयूरिका जी, क्या मजाक बना के रखा है इन भाजपा वालों ने। एक भारतीय जनता पार्टी ये बेटी को आरोपी बोल रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी बेटी को नौकरी देने की बात कर रहा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि बेटी आरोपी है या निर्दोष है, क्योंकि यूजुअली तो नौकरी उसको दिया जाता है ना जो निर्दोष होता है। यूजुअली तो नौकरी उसको दिया जाता है ना जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होता, जिसकी छवि स्पष्ट होती है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि एक भारतीय जनता पार्टी जो आरोपी मानती है, बी भारतीय जनता पार्टी जो मेरी बहन मयूरिका जी वो सरकार नक्की करेगी, तपास नक्की होगा। बहन है, नौटंकी की बात है। भारतीय जनता पार्टी करेगी प्रवक्ता, मैं 2 दिन से नक्की करती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आरोपी करके बोल रहे हैं दिलीप संघानी जी ने तपास में पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कौन सी वाली भारतीय जनता पार्टी नक्की करेगी। आप कौन सी वाली तपास करेंगी ना? आप नहीं, बेटी आरोपी है या नहीं है पहले बताइए, बेटी आरोपी है या नहीं है पहले ये बताइए। मयूरिका जी कौन सी पार्टी नक्की करती है? एसआईटी नक्की करेगी, तपास में बाहर आएगा, तो पूरी जांच की प्रक्रिया है। नहीं है पुलिस तय करेगी कि उस पर जो, क्योंकि कोई एक व्यक्ति काम करता है ऑफिस में, उससे जो करवाया जाता है वो करना पड़ता है। अगर आपको बॉस का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इसमें पूरी सियासत जोर पकड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपना जोर लगा रही है, कांग्रेस पार्टी अपना जोर लगा रही है। इस पर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, और क्या किसका भोग लिया जाएगा ये भी नहीं पता। क्या कोई नेता का इस्तीफा लिया जाएगा जिसकी मांग हो रही है? नार्को टेस्ट तक की मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी है कि हर्ष संघवी और कौशिक वेकरिया के नार्को टेस्ट होने
की? क्यों आपको ऐसा लग रहा है निशांत भाई कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? क्यों आप नार्को टेस्ट की क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि कौशिक भाई वेकरिया के ऊपर ये लेटर कांड में जो आरोप लगे हैं, वो आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक चालू धारासभ्य के ऊपर लगे ना, तो उसका क्यों उनको उसकी जांच क्यों नहीं करवानी है जी? हर्ष भाई संघवी अमरेली आके गए थे, ठीक है, तो हर्ष भाई संघवी जी का ये सारे मामले में क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो भी गुजरात की जनता जानना चाहती है। आपने एक बेटी के ऊपर बड़े बड़े ऐसे आरोप लगा दिए कि जो 10 साल की कलमों वाले आरोप आपने लगा दिए, ठीक है, तो फिर कौशिक भाई वेकरिया जिसके लिए गैंग वॉर शुरू हुआ के ऊपर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप वो लेटर में मेंशन किए गए, लेटर में कोट किए गए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच नहीं कर रही? मेरा कहने का मतलब ये है, आप तो शिस्तबद्ध पार्टी हो ना, आप तो कैडर बेस्ड पार्टी हो। जी सर, वक्त इजाजत नहीं देता है। नीलेश भाई, आप अगर कुछ जोड़ना चाहे तो सिर्फ 10 सेकंड आपको फिर से देती हूँ। जी मैडम, हमारे परम मित्र निशांत भाई को बोलना चाहता हूँ कि कोई पार्टी नक्की नहीं करती कि कोई गुनेगार है या बेगुनाह है। जब सरकार की न्यायिक प्रक्रिया तपास में बाहर आएगी कि गुनेगार है कि नहीं है, उसमें कौशिक भाई का लेटर सही है नहीं, वो तपास का विषय बनेगा। कोई पार्टी थोड़ी नक्की करेगी मैडम। हमारी मयूरिका जी बोले कांग्रेस पार्टी नक्की कर, हमारा भी यही डिमांड है, आप जांच का डिमांड कीजिए उनके ऊपर। ऐसे कौन से पार्टी नक्की करेगी? वैसे भी सरकार बोलने में माहिर है, की रचना की सीसीटीवी फुटेज आ गए, जज के सामने वो उसका रिमांड का जो था वो सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है। अगर कोई गलती हुई है तो उसमें भी एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निशांत जी, लेकिन आप पूरा उसको अभी भी हाईजेक करने के लिए, आप पूरा विषय हाईजेक करने के लिए मचे हुए हैं। आपकी दुकान ज्यादा देर नहीं चलेगी निशांत जी, क्योंकि झूठ होता है। सवाल है, बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। गुजरात की बेटी है, हमारे देश में गांधी जी ने सत्य का प्रयोग किया था, लेकिन आप कांग्रेस लोग शर्म नहीं आती? सत्य का प्रयोग हर रोज करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग, आपको शर्म नहीं आती? रेशमा जी के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। गुजरात की एक बेटी का जुलूस रेशमा जी के लिए शर्म आनी चाहिए ना निशांत भाई। रेशमा जी के लिए शर्म किसको आनी चाहिए? आप लोगों को डिफेंड करते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म क्यों नहीं आएगी रेशमा जी के लिए? चलो, आपको शर्म एक ही तरफ की लगती है, वो किसी के बहन है, वो भी पाटीदार की दिक्री है। घर की मैटर, ये तो तुम लोगों की झगड़ों की मैटर है। नहीं, ये तो अच्छा है ना कि मेरे तरफ से राजकारण होता अच्छा है। वोर की वजह से नीलेश जी को भारतीय जनता पार्टी के गैंग वोर की वजह से सतीश जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं नीलेश जी से। सतीश जी बताइए। पर्सनल इश्यू को ऐसी डिबेट में नहीं लाना चाहिए। नहीं सर आज मीडिया अहवाल में है अमरेली वाला जो इश्यू है वो पब्लिक मोरी साहब पूरा आज हमारे पेपर में है। मैं ऐसे कोई पर्सनल नहीं डालूंगा, नहीं चला बाद में पब्लिक इश्यू हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी। मोरी साहब आज पेपर के अहवाल में है, इसीलिए मैंने ये मुद्दा लिया। पेपर के अहवाल में है, मैं पर्सनल नहीं चाहता हूँ कभी। जब मैटर सब जुडिशियल हो उसके बारे में चर्चा नहीं, पेपर में है आज संदेश के अहवाल में है, मैं आपको दे सकता हूँ। CNN टीवी एक प्रतिष्ठित चैनल है, किसी की पर्सनल मैटर है, वो पब्लिक इश्यू है, जुडिशियली है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है, वो पब्लिक इश्यू नहीं है। नीलेश जी चलिए, रेशमा सोलंकी वाला मुद्दा नहीं, आज पूरे मीडिया में आ चुका है, तो ये पब्लिक डोमेन में है। मैं पर्सनल कभी नहीं चाहता हूँ। मैटर सब है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। चर्चा को समाप्त वक्त मुझे इतना ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें व्यूअर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। VNM को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।